बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट पॉइंटर्स। लेकिन पॉइंटर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेमोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो हमारे पास मेमोरी है वो इमेजिन करें कि मेमोरी बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कॉलम है। लेट मी ड्रॉ इट हियर कि मेमोरी इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कॉलम्स। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आपके पास जो पूरा कॉलम है वो बेसिकली डिफरेंट रोज के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है और हर एक रो जो है वो सेम साइज की है। और अगर हम एक रो की बात करते हैं, लेट्स से हम एक पर्टिकुलर रो को यहाँ से पिक करते हैं और इस रो की बात करते हैं, तो ये रो जो है ये बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 बिट्स को स्टोर करने की है। एक रो जो है वो 8 बिट्स को स्टोर कर सकती है, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि 1 बाइट को स्टोर कर सकती है। और कितनी रोज होंगी उस मेमोरी में वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास रैम का साइज क्या है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि मेमोरी इज नथिंग बट अ कॉलम, और उस कॉलम के अंदर जो है वो सेम साइज की रोज डिवाइड हुई हुई हैं। अगर ये सेम साइज की रोज हैं और हर एक रो के अंदर जो है वो साइज जो है उसका 1 बाइट है, तो जब मैं लिखता हूं कि मेरे पास इंटीजर एक वेरिएबल बनाओ, लेट्स कॉल इट ए, और इसकी वैल्यू रख दो 10, तो जब ये सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शन चलती है, सो वी ऑल नो कि इंटीजर जो है वो आप अपने सिस्टम्स में भी चेक कर सकते हैं, कंपाइलर में चेक कर सकते हैं, बट माय सिस्टम इज बेसिकली टेकिंग 10 माय सिस्टम इज बेसिकली टेकिंग 4 बाइट्स फॉर इंटीजर। होगा ये कि क्योंकि मेरे पास 4 मेमोरी स्लॉट्स जो हैं वो मिलकर मेरे पास 4 बाइट्स बनेंगी। जो ए वेरिएबल है वो बेसिकली 4 बाइट्स के ऊपर बनेगा। इसका मतलब है 4 मेमोरी स्लॉट्स चाहिए होंगे मुझे। लेट्स से मेरे पास मैं ये 4 स्लॉट्स जो हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजर्व करता है और इनका नाम जो होगा वो ये रख दिया जाएगा और इसके अंदर 10 रखवा दिया जाएगा। एंड बाय द वे अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो 10 नहीं रखवाया जाएगा, 10 की बाइनरी रखवाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं मेमोरी बनाया करूंगा तो क्या इसी तरीके से मुझे 4 बाइट्स आपको शो करना पड़ेंगे? ऐसी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली आपको एक रो के अंदर इंटीजर ये बना दिया करूंगा, बट यू शुड नो कि ये बेसिकली जो एक रो है ये 4 बाइट्स के इक्वल होगी। अब अगर ये 4 बाइट्स के इक्वल है और मेरे पास इतनी ज्यादा रोज अवेलेबल हैं, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है कि मेरे पास ये जो ए वेरिएबल बना है जो कि 4 बाइट्स के ऊपर बना है, इस ए का बेसिकली एड्रेस क्या है। अगर आप मेमोरी को थोड़ी सी डिटेल में और देखें तो जब भी मेरे पास मेमोरी बनेगी, लेट्स ड्रॉ सम, और उसके अंदर ऑफ कोर्स मेरे पास डिफरेंट रोज होंगी। आई स्टार्ट माय फर्स्ट रो विद 0। इस पहली जो रो बनी है उसका एड्रेस 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, सो ऑन सो फोर्थ। वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 लेट्स से वो 5004 हो गया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, नीचे भी बढ़ता जाएगा। कितना साइज तक जाएगा वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपके पास जो मेमोरी है उसका एक्चुअल साइज क्या है। जो मेमोरी जिसको हम एक ब्लॉक ऑफ रोज कह रहे हैं, उन ब्लॉक ऑफ रोज के अंदर आप इमेजिन करें कि उसके नंबर्स भी, उसके एड्रेसेस भी हैं। आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अलमारी है, उस अलमारी के अंदर इक्वल साइज की ड्रॉज बने हुए हैं और हर एक ड्रॉ का एक नंबर है। जब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो मुझे इसकी जगह पे 4 ड्रॉज मिलेंगे। लेकिन क्या मैं 4 ड्रॉज का एड्रेस अपने पास स्टोर करूं? फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरे वेरिएबल ने 4 बाइट्स लेने हैं, तो फिर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस पता होना जरूरी है। अगर मुझे स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो स्टार्टिंग एड्रेस से मैं उतने नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो रीड कर लूंगा। लेट्स से मेरे पास जो एड्रेस मिला है, मुझे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कि आपको जो एड्रेस मिला है वो 5004 मिला है। अगर मेरे पास 5004 मेमोरी एड्रेस है, तो आई नो कि मैंने 5004 तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है। इसका मतलब है मैंने 5004, 5005
देन 5006 एंड 5007। ये 4 बाइट्स होंगे जो कि मेरे लिए रिजर्व किए जाएंगे ए वेरिएबल के लिए। लेकिन मैं इसमें से कौन सा बाइट्स में इंटरेस्टेड हूँ? मैं बेसिकली इसमें से पहले बाइट के एड्रेस में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 5004 मिल गया है, सो आई नो कि मैंने 5004 को मिला के मैंने 4 बाइट्स पढ़ने हैं। तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस पता होना चाहिए, मुझे एंडिंग एड्रेस या इन बिटवीन एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो यही काम हो रहा होता है कंपाइलर में। जब भी आपको वेरिएबल बनाते हैं तो आपके वेरिएबल का बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस आपको मिल जाए तो आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग एड्रेस इंटीजर के केस में हमारे पास 4 बाइट्स है। तो इन आर पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि मेरा जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग एड्रेस 5004 पे पड़ा है, तो मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, उसको अपने पास रख सकता हूँ। और वो जो 5004 है उसके बाद जब मैं रीड करूंगा तो आई नो कि मैंने 5004, 5005, 5006 और 5007 को रीड करना है जब भी मैंने इंटीजर ए को रीड करने की कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है। सो इसी चीज को थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं और थोड़ा सा एड्रेसेस के ऊपर डिस्कशन को बढ़ाते हैं। लेट मी टेक अ न्यू बोर्ड। सो अगर मैं लिखता हूँ, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, लेट्स मेक वन वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड देन लेट्स गो फॉर इंटीजर b इज इक्वल टू 20। सो मेमोरी के अंदर क्या होगा? सो बेसिकली व्हाट वी विल डू कि मेमोरी के अंदर आपके पास जो स्पेस मिलेगी ए के लिए वो भी 4 बाइट्स मिलेंगे और जो बी के लिए स्पेस मिलेगी वो भी 4 बाइट्स मिलेंगे। सो लेट्स ड्रॉ सम। सो मेरे पास लेट्स से ए बना है 9120 पर। सो ये 9120, 21, 22 और 23 बेसिकली 4 बाइट्स के ऊपर ए बनेगा। लेकिन मुझे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए और यहाँ पे जो स्टार्टिंग एड्रेस है जो 10 है उसकी बाइनरी जो होगी वो बेसिकली आपके पास 4 बाइट्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। सो आई एम राइटिंग 10 हियर, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इस एक लाइन का मतलब क्या है। इंटीजर a इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि मुझे 4 बाइट्स मेमोरी में दो और वो जो 4 बाइट्स हैं वो 4 बाइट्स का स्टार्टिंग एड्रेस मुझे बता देना, दैट वुड बी इनफ फॉर मी। और उस 4 बाइट्स के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है वो बेसिकली 10 है, तो 10 की बाइनरी में कन्वर्शन करो और उसको 4 बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करके मेरे पास मेमोरी अपडेट कर दो। इसी तरीके से जब मैं कहूँगा कि इंटीजर b इज इक्वल टू 20, सो मेमोरी में कहीं आई विल गेट अ b। लेट्स से b स्टार्ट हो रहा है 9553 पे। सो 9553, 9554, 9555 और 9556 ये बेसिकली बी के 4 ड्रॉज होंगे, 4 रोज होंगी मेरे लिए और उसके अंदर 20 स्टोर हो जाएगा। जब भी मैंने ए को कॉल करना है, सो मैं ए को किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है, मैं ए को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन में यूज कर सकता हूँ, बी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ, जिस तरीके से रूटीन में आप करते आए हैं। लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आज के लेक्चर में हमने एक मेमोरी एड्रेस को भी बेसिकली डिस्कस करना शुरू कर दिया है। इस ए की डिस्कशन और इस ए की वैल्यू को हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज बेसिकली अ नेम and that 10 is a value. Similarly, this b is a name and that 20 is basically a value. Now my point is कि हमने नेम को यूज किया, हमने वैल्यूज को यूज किया, लेकिन आज तक हमने उस एड्रेस को यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल जो ए है वो 9120 पे पड़ा हुआ है, बी जो है वो 9553 पे पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक हमने इन चीज़ों को कभी यूज नहीं किया। सो बेसिकली इस चीज़ को यूज करने से ही हम पॉइंटर के इंट्रोडक्शन को लेके आते हैं। अगर C++ के अंदर आपको एक ऐसी डेटा टाइप मिल जाए जो डेटा टाइप आपको एड्रेसेस स्टोर करने की, मेमोरी एड्रेसेस स्टोर करने की ऑप्शन दे दे, तो वो जो डेटा टाइप है वो बेसिकली पॉइंटर्स कहलाती है। सो पॉइंटर्स एक ऐसी डेटा टाइप हैं जो बेसिकली मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। C++ के अंदर सिंटैक्स क्या होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लें कि जिस तरीके से मैं ये डेसिमल में 9120 लिख रहा हूँ, 9553 लिख रहा हूँ, बेसिकली C++ का कंपाइलर डेसिमल में इसको ट्वीट नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली हेक्साडेसिमल में ट्वीट कर रहा होता है।
सो आप इसकी मेमोरी एड्रेसेस को रीड करके हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एड्रेसेस हैं वो बेसिकली डेसिमल में हैं और डेसिमल में, ताकि आपको इजीली समझाना भी थोड़ा सा आसान हो जाए। सो पॉइंटर एक ऐसी डाटा टाइप है जो बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप उस डाटा टाइप को यूज करके मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करवा सकते हैं। अब उस मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करवाने का तरीकाकार क्या है उसको जरा देखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। सो मैं कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि मुझे एक इंटीजर और उसके बाद स्टार। इंटीजर स्टार का मतलब है कि मुझे एक इंटीजर पॉइंटर बना के दो और उसका नाम रख दो लेट्स से ptr1, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, दैट आई कैन गो फॉर नल। नल इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ जीरो। सो अगर इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, लेट मी गो हियर, और इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मुझे एक इंटीजर पॉइंटर चाहिए। इंटीजर स्टार लगाने का मतलब ये है कि आई वांट कंपाइलर टू मेक अ इंटीजर पॉइंटर, और उसका नाम क्या रखवाना है, उसका नाम रखवाना है ptr1, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखवानी है, नल। और नल का मतलब है इनडायरेक्टली नल इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। सो मैंने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे एक इंटीजर पॉइंटर बना के दो, उसका नाम है ptr1, और उस ptr1 को बेसिकली इक्वल कर दो अभी नल के। सो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। सो ptr1 बेसिकली क्या है, ptr1 एक पॉइंटर है, और पॉइंटर है तो ये एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ptr1 इज इक्वल टू a, लेकिन यहाँ पे आपको एरर आएगा। वाई? क्योंकि a बेसिकली एक इंटीजर है, मेमोरी एड्रेस नहीं है। सो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि मुझे a की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे a का एड्रेस चाहिए। सो आई विल गो फॉर m%। सो ये इंस्ट्रक्शन जो है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ptr1 को इक्वल कर दो किसके, एड्रेस ऑफ a के। और हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एड्रेस ऑफ ए जो है वो बेसिकली 9120 है। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो ptr1 हो जाएगा वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा 9120 के। अब अगर आप इस पूरी इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करें, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे पास ए पे जाने के लिए अब मेरे पास मल्टीपल तरीके हो गए हैं। कि वो कैसे, मैं ए को एक्सेस करने के लिए मैं डायरेक्ट ए को यूज कर सकता हूं। जैसे मैं लिखवा सकता हूं सी आउट ए, या ए को मैं किसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकता हूं। और एक और चीज भी है कि मुझे ए का एड्रेस भी पता है। तो जब मुझे ए का एड्रेस भी पता है तो मैं एड्रेस ऑफ ए जो कि ptr1 है, उस ptr1 से भी ए को एक्सेस कर सकता हूं। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या है कि इट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू समथिंग। सो अगर मैंने ptr1 को एड्रेस ऑफ ए को पॉइंट करना शुरू कर दिया है, दैट मीन्स के ए के लिए मेरे पास दो एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस हैं, एक ए का नाम और एक ए का एड्रेस। सो मैं ptr1 से भी ए को एक्सेस कर सकता हूं। इस एग्जांपल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लेट्स से मेरे पास एक सिनेमा है और सिनेमा में जो सीट नंबर 25 है उसके पास तमाम कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। सो इफ आई नो कि सीट नंबर 25 में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, लेट्स अज्यूम कि सीट नंबर 25 में अली बैठा हुआ है, सो आई कैन से अली स्टार्ट द मूवी और स्टॉप द मूवी। इन अदर वर्ड्स, इफ आई डोंट नो कि उस एड्रेस पर कौन सा नाम का बंदा बैठा हुआ है, आई कैन गिव दैट इंस्ट्रक्शन कि जो भी सीट नंबर 25 पर बैठा हुआ है वो मूवी को स्टार्ट कर दे। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू हियर यूजिंग C++। कि अगर मुझे कब पॉइंटर्स की जरूरत कब पेश आया करेगी, अगर मेरे पास वेरिएबल्स के नाम नहीं हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा काम यूजेज आएगा वो बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आएगा। और पॉइंटर्स का फायदा भी बेसिकली डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करने का ही है। So in this particular example, I can access the A directly, or I can indirectly access the A using ptr1, using the address of A। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। So let me get this code। सो मेरे पास ये कोड है और मैं इस कोड में कह रहा हूँ कि जो ए का एड्रेस है वो मैंने ptr1 में स्टोर कर दिया है,
इसी तरीके से मैं एक और पॉइंटर बना रहा हूँ, लेट्स गो फॉर इंटीजर पॉइंटर ptr2 इज इक्वल टू नल, एंड मेक श्योर कि जब आप नल लिखें तो कैपिटल में लिखिएगा, एंड ptr1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए एंड ptr2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। सो इसकी थोड़ी सी मेमोरी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। वी विल सी के मेमोरी के अंदर इसकी क्या यूजेज बनेगी, किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले कंपाइलर जो होगा वो पहली इंस्ट्रक्शन चलाएगा विच इज इंटीजर a इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा मेमोरी बनाते हैं। सो आई एम इमेजिनिंग के मेमोरी में मेरे पास a बना है एक एड्रेस पे 9150 पे और उसकी वैल्यू है 10। इसी तरीके से b कहीं मेमोरी में बनेगा, b इज बेसिकली 9559 और उसकी वैल्यू है 20। सो मेरे पास a भी बन गया, b भी बन गया। Now the new line would be कि integer asterisk ptr1 is equal to null. So I know कि मेरे पास जो ptr बनेगा वो भी बेसिकली मेमोरी के अंदर ही बनेगा। Let's go for ptr1 और ये जो ptr1 है इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। इसी तरीके से ptr2 बनेगा। Let's go for ptr2 और इसकी इनिशियल वैल्यू भी बेसिकली क्या होगी 0। हमने यहाँ तक कोड को एग्जीक्यूट कर दिया है जब तक मेरे पास दो वेरिएबल्स बने हैं और दो पॉइंटर्स बने हैं। So what happened now कि अब मैं जब ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा कि ptr1 is equal to address of a, तो address of a is basically nothing but a 9150। so ptr1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी 9150 पे। इसी तरीके से जब मैं दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करूंगा ptr2 is equal to address of b, so address of b is 9559। so ptr2 की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी 9559 से। सो एज यू कैन सी कि जो मेरे पास ptr1 है वो a को पॉइंट करना शुरू हो गया है और जो ptr2 है वो बेसिकली b को पॉइंट करना शुरू हो गया है। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास a के पास जाने के लिए अब दो रास्ते हैं। एक मैं a को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं और एक मैं एक्सेस कर सकता हूं ptr1 के थ्रू। सो अगर मैंने a को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो मैं कोड में लेट से लिख सकता हूँ सी आउट करवा दो किसको a को सी आउट करवा दो। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ptr1 के थ्रू मैं a को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, दैट सपोज टू बी अ डी रेफरेंस ऑपरेटर। मुझे लिखना पड़ेगा सी आउट करवाओ और क्या करवाओ, डी रेफरेंस इज बेसिकली स्टार ptr1। और जब आप पॉइंटर से पहले स्टार को एक्सप्रेशंस में यूज किया करेंगे तो ये स्टार बेसिकली आपको वैल्यू ऐड का कॉन्सेप्ट देगा। जिस तरीके से थोड़ा सा इसको हम पिक करते हैं यहाँ से, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि स्टार ptr1 और हमें पता है ptr1 की वैल्यू क्या है 9150। सो स्टार 9150 का मतलब है स्टार इज बेसिकली इक्वल टू वैल्यू एड। तो आप इसको रीड करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि दिस इज वैल्यू एड और वैल्यू एड 9150 क्या बनती है, लेट मी चेक कि वैल्यू एड 9150। सो 9150 ptr1 की वैल्यू है और जो स्टार है वो बेसिकली कन्वर्ट होगा वैल्यू एट के अंदर। सो वैल्यू एट 9150। तो अगर आप इधर चेक करेंगे हमारी जो मेमोरी डायग्राम है इसके अंदर, सो यू कैन सी कि वैल्यू एट 9150 इज बेसिकली इक्वल टू 10। सो ये जो इंस्ट्रक्शन चलेगी सी आउट स्टार ptr1, दिस विल प्रिंट द वैल्यू 10। सो आप डी रेफरेंस ऑपरेटर जो कि स्टार है हमारे पास, जब भी हम पॉइंटर से पहले स्टार को लगाएंगे इसका दो यूज होंगे। एक यूज तो ये है कि जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे होंगे तो आपको डेटा टाइप के साथ लगाना पड़ेगा, जिस तरह मैंने इस लाइन में लिखा है कि मुझे इंटीजर पॉइंटर ptr1 चाहिए। और दूसरा यूजेज क्या है कि जब मैं पॉइंटर को डिक्लेरेशन के बाद जब भी स्टार से यूज करूंगा तो बेसिकली वो डी रेफरेंस करवाएगा और डी रेफरेंस का मतलब यह है स्टार ptr1, दैट मीन्स कि जो भी ptr की वैल्यू है उस एड्रेस पे जाओ
और जो वहाँ पे वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस कर लो। तो हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वैल्यू एट 9150 इज बेसिकली इक्वल टू 10 और वो 10 को प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन यूज करूँ सी आउट स्टार PTR2, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट PTR2। सो इसको भी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। सो डी रेफरेंस PTR2 का मतलब क्या होगा? सो डी रेफरेंस PTR2 का मतलब है वैल्यू एट PTR2। सो PTR2 इज बेसिकली 9559, तो इसका मतलब PTR2 को कन्वर्ट करें 9559 में। सो वैल्यू एट 9559 आप चेक कर सकते हैं हम B को एक्सेस कर रहे हैं। सो हम इन पॉइंटर्स डेटा टाइप्स से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस में यूज कर सकते हैं। जो भी काम आप एक वेरिएबल के साथ करवा सकते हैं वो आप पॉइंटर्स के थ्रू भी उस वेरिएबल पे करवा सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा कंपाइलर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है कि मेरे पास एक वेरिएबल A है 10 वैल्यू, एक वेरिएबल B है 20। इस तरीके से मैंने एक पॉइंटर बनाया है PTR1 और एक पॉइंटर बनाया है PTR2, और PTR1 को A को पॉइंट करवा दिया है और PTR2 को B को पॉइंट करवा दिया है। इसका मतलब है आप A तक जाने के लिए मेरे पास एक पॉइंटर रेडी है विच इज PTR1। मैं डी रेफरेंस को यूज करते हुए, वैल्यू ऐड को यूज करते हुए ये तक ए की वैल्यू गेट कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर सी आउट स्टेटमेंट। मैंने क्या लिखा है कि PTR1, ये PTR1 जो होगा ये बेसिकली एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करवाएगा, ये हेक्साडेसिमल में प्रिंट करवाएगा, और जो वैल्यू उस एड्रेस पे पड़ी होगी स्टार PTR1 वो 10 को प्रिंट करवाएगा। इस तरीके से PTR2 की वैल्यू PTR का एड्रेस यानी जो B का एड्रेस है उसको प्रिंट करवाएगा, और इसी तरीके से मैंने PTR2 को जो B की वैल्यू जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसको भी पॉइंट, उसकी भी वैल्यू गेट कर ली है। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। सो यू कैन सी कि मेरे पास जो है वैल्यू एट PTR1 इज 00CFFBT0। ये बेसिकली हेक्साडेसिमल है। आई बिलीव कि आपने DLD में हेक्साडेसिमल पढ़ लिया है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। और और PTR1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली 10 है। सो इसी तरीके से जो वैल्यू ऑफ PTR2 है वो एड्रेस है, और द वैल्यू इज बेसिकली लेट मी करेक्ट इट लिटिल बिट। इस वैल्यू के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो PTR1 है ये बेसिकली एड्रेस है। सो लेट्स गो फॉर एड्रेस, कि जो एड्रेस है PTR1 वो किसको पॉइंट कर रहा है, और इसी तरीके से जो वैल्यू है उसकी क्या पॉइंटिंग है। सो PTR1 A को पॉइंट कर रहा है, सो इनडायरेक्टली जब ये प्रिंट कर रहा है तो ये A का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, और PTR2 जो है वो आपके पास D को पॉइंट कर रहा है और इसकी वैल्यू जो है वो 20 है। इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पे एक और भी लाइन यूज कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर, इसको मैं कमेंट्स में कन्वर्ट करता हूँ। लेट्स गो टू सी आउट, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि मुझे एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करवा दो, और जो एड्रेस ऑफ ए है उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ लिटिल बिट स्पेस, और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ PTR1। सो इसका मतलब ये है कि अगर PTR1 और एड्रेस ऑफ ए एक ही चीज है तो इनको जो वैल्यू होगी, जो प्रिंटिंग होगी वो भी सेम ही रखनी चाहिए। सो लेट्स सी। So let's try and execute. So you can see कि जो A का एड्रेस है वो है 006FFE58, और जो PTR की वैल्यू है वो भी 00677E58 है। So that means कि जो PTR1 है वो A को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है कि जो PTR1 के थ्रू मैंने A को एक्सेस करना है। So मैं लिख सकता हूँ cout और D reference PTR1। सो यू कैन सी कि अब जब ये प्रिंट करवाएगा तो ये इसको 10 प्रिंट करवाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। सो वो आपके पास चेक करें कि A का एड्रेस और PTR की वैल्यू सेम है, लेकिन जब मैं कहता हूँ वैल्यू एट 00597D84 करो तो वो बेसिकली A को प्रिंट करवाता है, क्योंकि PTR1 जो है वो पॉइंट कर रहा है A को।
और अगर आप हेक्साडेसिमल में कंफर्टेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन बेसिकली इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर के जो मेरे पास एड्रेस है इसको आप कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। से यू कैन राइट इट लाइक दिस के ब्रैकेट में एड्रेस से पहले आप ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप एड्रेस को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इस एड्रेस को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। नाउ व्हाट इट विल डू कि ये बेसिकली हेक्साडेसिमल के बजाय आपको इंटीजर प्रिंट करवा देगा। तो लेट्स ट्राई। सो यू कैन सी कि वो बता रहा है कि मेरे पास 9436152 डेसिमल की जो स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी 9436152, 153, 154 और 155, इस 4 बाइट्स के ऊपर ए पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू जो है वो करंटली 10 के इक्वल है। सो पॉइंटर एक ऐसी डाटा टाइप है जो इसके फायदे नुकसान आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता लगते जाएंगे, लेकिन पॉइंटर एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि किसी एड्रेस को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। और कौन सा एड्रेस को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है? मेमोरी एड्रेस को कंट्रोल को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। कर क्या सकते हैं आप पॉइंटर से अपने पॉइंटर की डाटा टाइप से अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं, जिस तरह हमने इस प्रोग्राम में बनाया ptr1 और ptr2। और इसी तरीके से हम ptr1 को किसी इंटीजर को पॉइंट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जिस डाटा टाइप का पॉइंटर है उसी डाटा टाइप को ही पॉइंट करे। फॉर एग्जांपल अगर a वेरिएबल इंटीजर है तो a को पॉइंट करने के लिए मुझे एक इंटीजर पॉइंटर चाहिए। अगर मेरे पास फ्लोट होता तो फिर मुझे फ्लोट पॉइंटर चाहिए होता। सो जिस डाटा टाइप को आपने पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करवाना है, सेम डाटा टाइप का आपके पास पॉइंटर होना भी जरूरी है। रीजन इसकी क्या है? रीजन इसकी यह है कि आपने कंपाइलर को ये भी बताना है कि आपने कितने नंबर ऑफ बाइट्स रीड करने हैं। सो अगर आप इंटीजर की बात करेंगे तो आप इंटीजर के केस में कंपाइलर को बता रहे हैं कि इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो कंपाइलर जब जाके पॉइंटर के थ्रू रीड करने की कोशिश करेगा तो वो 4 बाइट्स को जाके रीड करेगा। ये जो पॉइंटर्स हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, लेकिन उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पहले आपको जो आज के लेक्चर का जो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिपीट करूं तो आपके पास पॉइंटर जो हैं वो एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तो थोड़ा सा सेपरेट कर दें, लेकिन पॉइंटर्स जो हैं वो बेसिकली आपको यूज़ करने हैं। क्यों यूज़ करने हैं? जब भी आपने मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाना है। और मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाने से आपके पास उस वेरिएबल तक जाने के अब 2 तरीके हो गए हैं। एक हम उसके नाम से भी जा सकते हैं और एक उसके एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे डी रेफरेंस करना पड़ेगा। मुझे पॉइंटर से पहले स्टार ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। स्टार ऑपरेटर का मतलब है वैल्यू एट, और फिर पीटीआर की आप वैल्यू के साथ उसको एक्सेस करें तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली ए को एक्सेस कर सकेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू।